सूचना इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कानपुर दक्षिण जिला समरसता प्रमुख प्रदीप सिंह जी की ओर से सभी कानपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज व महामंत्री श्री महंत राजेंद्र दास महाराज का वैष्णव संप्रदाय के संतों ने श्रवणनाथ नगर स्थित नरसिंह धाम आश्रम में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी अयोध्याचार्य महाराज के सानिध्य में फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान साध्वी विजय लक्ष्मी, साध्वी जयश्री, श्री महंत विष्णुदास, श्री महंत रामकिशोर दास शास्त्री, महंत रघुवीर दास, महंत गोविंद दास, महंत हरिदास मालाधारी, महंत प्रहलाद दास, महंत प्रमोद दास, महंत रामदास, महंत सूरज दास आदि संत जन तथा समाज सेवी गौरव गोयल मौजूद रहे। तो किस प्रकार संतों में समन्वय स्थापित करें और क्या मुख्य उद्देश्य रहे? प्राचीन एक स्थान है नरसिंह धाम, जिसका विग्रह जो है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले जब संपूर्ण एक अखंड भारत था तो ये आज का जो पाकिस्तान है उस भाग से प्रतिमा लाई गई है। और मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, बहुत ही श्रद्धा की जगह है। भगवान नरसिंह का आशीर्वाद और जगत गुरु जी का जो स्नेह था हम लोगों के प्रति, उन्होंने बुला करके हम सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को सम्मानित किया। और हम सब लोगों का यही प्रयास होगा, जिस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यपु का वध किया था भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, तो मुझे आशा है कि ये जो हमारी नई परिषद है जिसमें सारे समुदायों संप्रदायों का प्रतिनिधित्व है, वैष्णव भी हैं, उदासीन भी हैं, निर्मल भी हैं, सन्यासी हैं, तो हम सब लोगों का एक निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से प्रयास होगा सारे समाज को एक करके और अच्छी व्यवस्था धर्म की चले, समाज में अच्छा संदेश जाए, जो भी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसका शमन हो। तो इसका हम प्रयास जारी रखेंगे। और जो लोग हमारे साथ आज नहीं हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनसे भी हम मिल करके इसका एक समन्वय का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूर्व काल में भी ऐसा कई बार हुआ है और कुछ समय के बाद सब भाई इकट्ठे मिल के बैठ जाते हैं। आपस में कुछ विचारों का मतभेद हो सकता है, किसी प्रकार का कोई मनभेद नहीं है। सन्यासी, वैष्णव, उदासीन सभी एक ही हैं, भगवान के ही सब भक्त हैं। सबकी पूजा पत्तियाँ थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन सब ईश्वर का ही रूप है। नई अखाड़ा परिषद का गठन किया गया है, इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि हमारी जो 21 तारीख को जो है घोषणा हुई वही सही है, और मैं वो सबको चैलेंज करता हूँ और जो है उन लोगों को जो है जो बैठक की है उसका जो है फर्जी करार देता हूँ कि वो सिर्फ संन्यास परिषद है, न कि अखाड़ा परिषद। अखाड़ा परिषद अब है। हमारी लड़ाई बहुत दिनों से थी, दोनों पदों लोग दबा के बैठे थे। बहुत भाग्य समय नज़दीक आया और जो है भगवान ने ऐसी कृपा की कि हमारे अनुकूल समय आया और डंके की चोट पे श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़ा अध्यक्ष और मैं मंत्री राजेंद्र दास और जो भी सभी अखाड़े के पद अधिकारियों का चयन हुआ वह सब व्यवस्थित हुआ, संवैधानिक हुआ, मर्यादित हुआ। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि 17 बरस से आपने शोषण किया है, तो क्या दूसरे समाज नहीं, दूसरे दल नहीं, अब उनका अंत हो गया। अब उसमें इन्हीं यही भलाई है कि जहाँ है वहीं अपने राम राम करके और जगह पकड़ लें, समाज की धर्म की हानि न पहुँचाए। टीवी पेपरों में साधु संतों अखाड़ों दल समूह का जो है पेपर टीवी में आवे, वो अच्छा नहीं है। अब उनका राज खत्म, अब नए जो है युग का शुरुआत हुआ। अब अखाड़ा परिषद वही अखाड़ा परिषद है जिसमें सब दल समूह है। संभव है कोई एक संत पूरे अखाड़े का समर्थन दे सकता है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ डुप्लीकेट का मामला है या फर्जी वाड़ा का मामला है तो हम भी जूना निरंजनी में से लाके जो है बजूका खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये हम अनाधिकार चेष्टा नहीं करते। ये सब करते हैं जो फर्जी है, वो फर्जियों का दामन पकड़ते हैं। मदन मोहन दास जैसे हजारों लाखों निर्मोही अखाड़े में साधु है और जो है उसमें से एक है, तो उसके लेटर पेड से या लिखने से कोई मतलब नहीं। मैं सीधे बताता हूँ कि वो उनकी व्यक्तिगत परिषद है, संन्यास परिषद है, फर्जी परिषद है। और उन लोगों को चैलेंज है कि फिर से मर्यादा में आ जाएं और मर्यादा में लोगों को रहने दे, नहीं तो उनके काले कारनामे जो है अगर खुल जाएंगे तो कहीं जरूरत पड़ेगी तो कबर में घुस भी जाएंगे, वो भेजेंगे। अखाड़ा परिषद में 2 जगह चुनाव भी हो गए हैं, 2 जगह अध्यक्ष भी है, तो आगे कैसे प्रक्रिया चलेगी?
ना प्रक्रिया क्या चलनी है, जहाँ 4 संप्रदाय है, सन्यासी, वैष्णव, उदासी और निर्मल है, उन चारों को मिलके ये अखाड़ा परिषद का गठन हुआ है और ये संवैधानिक तरीके से हुआ है। जो लोग संवैधानिक तरीके की दुहाई देते हैं वो ही खुद असंवैधानिक तरीके से कब्जा कर बैठे हुए हैं। और आज भी उन लोगों ने जिस तरह से प्रयाग में इस तरह का संगठन किया है वो निरर्थक है, निराधार है। ये जो नकली लोग हैं हमेशा अपने आप को चमकाने के लिए, क्योंकि इनका पैकिंग रहता है ना बड़ा चमकीला रहता है और माल बोगस रहता है, लेकिन यहाँ असली अखाड़ा परिषद बैठी है और असली अखाड़ा परिषद का ही जगत गुरु जी ने आज स्वागत किया है। तो बाकी चिल्लाते रहें, बकते रहें, बोलते रहें, पूरा भारतवर्ष जानता है कि कौन असली है कौन नकली है, किनके साथ 4 संप्रदाय हैं जिनसे अखाड़ा परिषद का गठन हुआ है और किनके पास नकली लोग, जिन अनऑथराइज्ड लोग हैं जिनको मत देने का अधिकार नहीं है, उनका समर्थन लेके करते हैं। तो ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और संतों के लिए एक ये कलंक वाली बात है।